नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सभी का स्वागत है मैथ्स एडवेंचर यूट्यूब चैनल पर। और जैसा कि आप लोगों को पता है कि अभी हम लोग आरआरबी जेई के आंसर कीज आउट हो गए हैं और उसकी सारे के सारे सेट्स का सॉल्यूशन हम लोग यहाँ डिस्कस कर रहे हैं। तो इसी सीरीज में आज जो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वो 17 दिसंबर के पेपर को डिस्कस करेंगे, फर्स्ट शिफ्ट का। यानी ये चौथा सेट है जिसे आज हम लोग डिस्कस करेंगे। तो बिफोर कमिंग टू द क्वेश्चंस डिस्कशन, एक छोटी सी इंफॉर्मेशन है, जरा इसको ध्यान से देख लीजिएगा। ये कुछ बैचेस हैं और ये बैचेस की जानकारी मैं आपको इसलिए बस दे रहा हूँ क्योंकि इनमें अभी 65% का ऑफ चल रहा है। तो अगर आप एसएससी या रेलवे से संबंधित किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और आप अपने मार्क्स को इम्प्रूव करना चाहते हैं, अपने स्कोर को 100% के लिए जाना चाहते हैं, तो आप इनमें से कोई भी बैच परचेज कर सकते हैं एक्सेप्ट दिस। ये वाले बैच पर 75% का ऑलरेडी डिस्काउंट मिल चुका है, जो कि है पिनाकल सॉल्यूशन बैच। यानी एसएससी के प्रीवियस ईयर पेपर के सारे क्वेश्चंस हम लोग चैप्टर वाइज यहाँ डिस्कस करेंगे। तो चलिए टाइम वेस्ट किए बिना स्टार्ट करते हैं सीरीज को। ये देखिए, सीरीज का पहला क्वेश्चन आपको नजर आ रहा है। इस तरह की एनालॉजी आरआरबी जेई के एग्जाम में हर सेट में ये देखा गया है। आइए इसे कैसे हम अप्रोच करते हैं। तो इसके लिए हम ऑप्शंस की मदद लेते हैं। जैसे देखो, हैश का दिया गया है ओजीटी। तो अगर हम पहला लेटर ओ रखेंगे तो अब इन दोनों के फर्स्ट लेटर को जरा रिलेट करके देखिए। ओ को आर बनाने के लिए हमें +3 करना पड़ेगा, तो उसी तरह हमें एफ में +3 करने पर आई आना चाहिए। क्या किसी ऑप्शन में फर्स्ट लेटर आई दिख रहा है? देखो यहाँ दिख रहा है, यहाँ भी दिख रहा है। तो अगर फर्स्ट लेटर ओ है तो यहाँ फर्स्ट लेटर आई आना चाहिए था, ये नहीं दिख रहा है। अब हम जरा आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट देखते हैं। अगर हम ओ रखेंगे तभी यहाँ आई आएगा। देखो यहाँ फर्स्ट लेटर जी दिख रहा है, यानी ये भी यहाँ पे पॉसिबल नहीं। अच्छा, अब नेक्स्ट देखते हैं सेकेंड लेटर क्या रखें। तो देखो सेकेंड लेटर में यहाँ जी दिख रहा है। अगर हम जी को रखेंगे तो जी का नंबर होता है 7 और एक्स का होता है 24। 7 और 24 में 17 का डिफरेंस। तो एल में भी 17 अगर हम जोड़ देंगे तो 17 और 12 29, 29वां लेटर सी दिखना चाहिए। तो यहाँ देखो सेकंड प्लेस पर सी नहीं दिख रहा है। इसका मतलब ये है कि सेकंड लेटर जी बेटा पॉसिबल नहीं है। तो अब हम सेकंड लेटर और क्या रख सकते हैं? तो देखा हमने, तो हमें ऑप्शन में क्या मिल रहा है बेटा? यू। तो अगर हम यू रख देंगे तो देखो u+3x, और देखो लास्ट लेटर क्यू, q+3t। सभी में 3 ऐड हो रहे हैं तो यहाँ भी 3, l+3o एंड h+3k। तो देखो अगर हम क्यू ओ यू क्यू रखते हैं तो यहाँ आ जाएगा आई ओ और के। तो देखो ये ऑप्शन 4 से हमारा मैच कर रहा है। आइए सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। तो देखो ये एक नंबर का सीरीज दे दिया गया, सीक्वेंस है 2 6 8 7 5 3 1। बोला गया इफ 2 इज एडेड टू ईच ऑड डिजिट, हर ऑड डिजिट में 2 जोड़ लीजिए। मतलब अगर 7 है तो 2 जोड़ने पर 9, 5 में 2 जोड़ा 7, 3 में 2 जोड़ने पर 5 और 1 में 2 जोड़ने पर 3। एंड 1 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम ईच इवन डिजिट, यानी प्रत्येक सम अंक से एक घटा लो। तो मतलब अगर 2 है तो 2 को 1 बना ले, 6 है तो 6 को 5 बना ले, 8 को 7 बना ले। अब देखो बोला गया हाउ मेनी डिजिट्स विल अपीयर मोर देन वंस, ऐसे कौन कितने डिजिट हैं जो एक से अधिक बार अपीयर कर रहे हैं। तो देखो एक 5 कर रहा है बेटा, और ऐसे ही एक 7 भी कर रहा है। तो दो ऐसे डिजिट मिल गए जो दो दो बार अपीयर कर रहे हैं। हमारा आंसर होगा 2, 5 और 7। चलिए नेक्स्ट देखिए। हाँ, ये क्वेश्चन को देखते हैं जरा। क्वेश्चन है हमारे पास डिस्टेंस एंड डायरेक्शन का, और इसी पैटर्न पर सभी सेट में पूछा गया। और शायद इसी वजह से रेलवे ने आप लोगों के एग्जामिनेशन के ठीक बाद एनालिसिस को बैन कराया था। क्यों? क्योंकि सिमिलर टाइप के क्वेश्चंस आ रहे थे। अगर आपको उसका अप्रोच फर्स्ट शिफ्ट के बाद ही क्लियर हो जाता तो बाकी शिफ्ट के बच्चों को इसका एडवांटेज मिल जाता। खैर छोड़िए, अभी जरा देखते हैं इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो हम NESW कैसे यूज करते हैं, आइए ये देखते हैं। तो बोलेगा अनमोल स्टार्ट्स फ्रॉम पॉइंट ए, ड्राइव्स 23 किलोमीटर टुवर्ड्स वेस्ट। 23 चला है बच्चों वेस्ट, तो वेस्ट के नीचे 23 लिख लीजिए। देन ही टेक्स अ राइट टर्न एंड ड्राइव्स 29। राइट मुड़ का 27 चला, तो यहां से राइट मुड़ा और 27 चला। टर्न्स राइट एंड ड्राइव्स 29, फिर से राइट मुड़ा तो नॉर्थ का राइट ईस्ट आ जाना और 29 लिख लेना। देन ही टेक्स अ राइट टर्न एंड ड्राइव्स 32, यहां से भी राइट मुड़ा और बेटा 32 चला, ये भी हमने लिख लिया। एंड ही टेक्स अ फाइनल राइट टर्न एंड ड्राइव 6, यानी साउथ से भी राइट मुड़ गया, यानी वेस्ट की ओर मुड़ गया और 6 लिख लिया हमने।
तो डेटा तो हमने लिख लिया, अब इस पर कैलकुलेशन कैसे होता है, बड़ा सिंपल सा रूल है। सेम डायरेक्शन की वैल्यू ऐड होती है और ऑपोजिट डायरेक्शंस की वैल्यू को हम आपस में माइनस करते हैं। ऑपोजिट कौन कौन से होते हैं, तो नॉर्थ का ऑपोजिट साउथ होता है, तो नॉर्थ और साउथ की वैल्यू आपस में माइनस होगी। और ईस्ट का ऑपोजिट वेस्ट होता है, तो ईस्ट और वेस्ट भी एक दूसरे से माइनस होंगे। जैसे देखिए, अगर हम वेस्ट की बात करें तो वेस्ट का 23 + 6 29, और ईस्ट का भी बच्चों 29। तो वेस्ट के 29 और 30, ईस्ट का 29 कट गया। अब नॉर्थ और साउथ बचा, तो इसको माइनस किया तो हमारे पास बचा 5 साउथ। यानी वो व्यक्ति इनिशियल पॉइंट से, यानी पॉइंट ए से साउथ में है 5 किलोमीटर की दूरी पर, ए के साउथ में 5 किलोमीटर की दूरी पर इसका फाइनल पॉइंट पी है। लेकिन देखिए सवाल क्या पूछा गया, हाउ फार, फार तो हमें क्लियर है 5 किलोमीटर, टुवर्ड्स विच डायरेक्शन शुड ही ड्राइव इन ऑर्डर टू रीच पॉइंट ए अगेन। यानी पी से ए जाने की बात कर रहे हैं, यानी उल्टा जाने की बात कर रहे हैं। तो हमें किधर जाना होगा, साउथ की बजाय किधर जाना पड़ेगा, नॉर्थ। तो हमारा आंसर होगा नॉर्थ 5, विच इज ऑप्शन 3। तो मतलब बहुत बड़ा काम नहीं था, बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन ये था। आइए जरा इसे देखते हैं। 3 of the following letter clusters are alike in a certain way। ठीक है, तो बस ऑड वन आउट है, जरा ध्यान से देखिए। Q को हम P बनाएंगे तो -1, T -1 करने पर S, L से एक लेटर पीछे जाने पर K आता है और O से एक लेटर पीछे जाने पर N आता है। इसी तरह F से एक लेटर पीछे जाएंगे तो L आएगा क्या, नहीं। यहाँ देखो ये +6 और +7 हो रहा है, लेकिन यहाँ देखो तो F -1 E और I -1 H, बाकी सभी में -1 हो रहा है, लेकिन सेकंड वाले ऑप्शन में +6 और +7 दिखा, इसलिए वो ऑड है। अल्फाबेट और नंबर की सीरीज का कॉम्बिनेशन, काम तो वैसे ही करना, ग्रुप के फर्स्ट लेटर को रिलेट करेंगे हर ग्रुप के, फिर सेकंड को रिलेट करेंगे, उनका गैप देखेंगे, थर्ड के बीच का गैप देखेंगे, और फाइनली नंबर्स का डिफरेंस देखेंगे। यानी n को k बना रहे तो हम क्या कह सकते हैं, n -3k होगा बेटा, k -3h, तो बेटा h -3e, e -3b, तो b -3y। यानी पहला लेटर y होना चाहिए, सेकंड वाले ऑप्शन में पहला z था, वो निकल गया। अब देखो t -3q, q -3 करने पर n, n -3k, k -3h, तो h -3e, सेकंड लेटर e आना चाहिए, तो देखो थर्ड ऑप्शन निकल गया। और इनका देखो थर्ड लेटर दोनों में कॉमन है, तो k, इसे चेक करके टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, हम डायरेक्ट नंबर के बीच का डिफरेंस देखेंगे। 14 को 23 बनाने के लिए 9 ऐड करना होगा, 23 + 9 32 होते हैं, 32 में 9 जोड़ेंगे तो 41, 41 में 9 जोड़ेंगे 50, तो बेटा 50 में भी 9 जोड़ना होगा, नंबर आना चाहिए 59। और 59 केवल और केवल आपको ऑप्शन 4 में दिख रहा है, हमारा आंसर ऑप्शन 4। मतलब बहुत सिंपल, बहुत ज्यादा टिपिकल क्वेश्चन नहीं। हाँ, बात करें जरा इस क्वेश्चन की, जिसे हम लोग कहते हैं डेटा सफिशिएंसी का ये क्वेश्चन है। तो बोले यार 5 ट्रीज S, M, N, O एंड A आर ऑफ डिफरेंट हाइट, विच अमंग देम इज द टॉलेस्ट। टॉलेस्ट कौन है, सबसे लंबा कौन है, ठीक है। तो आइए पहला पॉइंट पढ़ते हैं। N is taller than A, N is taller than A से टॉल है, एंड M, A is taller than M। यानी 3 का पता चल रहा है, इसमें से सबसे बड़ा कौन है ये हम कैसे कह सकते हैं, ये तो अभी क्लियर नहीं है। हाँ, ये जरूर कह सकते हैं A और M टॉलेस्ट नहीं है, लेकिन N और बाकी के जो 2 बचे हैं उनमें से भी हो सकता है। इसलिए अगली जानकारी, यानी पहला स्टेटमेंट सफिशिएंट नहीं है, ऑप्शन थर्ड तो नहीं हो सकता। सेकंड देखिए, S इज टॉलर देन M, M से टॉलर है S, एंड S इज शॉर्टर देन O, O से शॉर्टर है S। क्या सेकंड से टॉलेस्ट मिल पाएगा, नहीं मिल पाएगा, यानी सेकंड भी आंसर नहीं। अब हम दोनों को कंबाइन कर लें, दोनों को कंबाइन करने के साथ समस्या ये है कि बेटा N और O में से टॉल कौन है, ये क्लियर नहीं हो रहा है। और जब तक N और O में से टॉल कौन है ये क्लियर नहीं हो रहा है, इसका मतलब टॉलेस्ट कौन है ये हम क्लियर नहीं कर सकते। और अगर हम नहीं कर सकते तो इसका मतलब है हमारा आंसर ऑप्शन फर्स्ट होगा कि डाटा एक साथ प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त नहीं है। ठीक है, आइए फिर से देखिए एनालॉजी, वैसे ही करेंगे। देखो अगर फर्स्ट लेटर V दिख रहा है तो बेटा V को Z बना रहे हैं तो +4 कर रहे हैं, तो उस हिसाब से F में भी 4 ऐड करना होगा, F + 4J। तो जिस ऑप्शन में पहला लेटर V है उसमें देखो पहला J है क्या, V के साथ J दिख रहा है, दिख रहा है। यहाँ अभी नहीं दिख रहा, देखो यहाँ J है लेकिन J के अकॉर्डिंग यहाँ V आना चाहिए था, लेकिन यहाँ V नहीं है, इसलिए ये ऑप्शन तो यहाँ से निकल गया। अच्छा अब नेक्स्ट देखिए, अगर हम S रखें तो बेटा S + 4 भी W होता है,
तो उस तरीके से C+4G आना चाहिए। देखो सेकंड लेटर यहाँ भी G है, यहाँ भी G है, अगर S है तो G, S है तो G। देखो ये है ना, यानी इसको चेक करने की जरूरत नहीं थी। थर्ड को देखते हैं। L, L को रखोगे तो L+4P होगा बेटा, तो V+4Z होना चाहिए। तो अगर यहाँ L है तो यहाँ Z होना चाहिए। देखो दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा है। देखो यहाँ देखोगे तो यहाँ बेटा U आ गया है। अब U रखोगे तो माइनस हो जाएगा, -5 हो जाएगा। तो उस हिसाब से तो बेटा V-5Z नहीं होता, इसलिए हमारा आंसर ऐसे आ चुका है ऑप्शन ए। हम आंसर ऑप्शन ए को ही करेंगे। ठीक है, आइए नेक्स्ट देखिए। बहुत सिंपल कैलकुलेशन, मतलब कोई बहुत ज़्यादा इसमें दिक्कत नहीं। देखो ये बेसिकली नंबर क्या है, 32 डिवाइडेड बाई 12 मल्टीप्लाइड बाई 3 माइनस 3 इंटू 4। तो देखो ये 3 से कटेगा 4 और ये कटेगा तो 8, 8 माइनस 12, 8 माइनस 12 हमारा आंसर आ जाएगा -4। तो ये सब क्वेश्चन तो 10 सेकंड का क्वेश्चन था, कोई बहुत ज़्यादा टिपिकल क्वेश्चन नहीं था। हाँ आइए ये क्वेश्चन देखते हैं सिलॉक्स का। ऑल प्लम्स आर लैंप्स, सारे प्लम्स क्या हैं, लैंप हैं। सम लैंप्स आर एंट, कुछ लैंप एंट हैं। एंड ऑल एंट्स आर मीट्स, सारे एंट क्या हैं, चींटियां, मांस हैं। आइए पहला देखिए, ऑल मीट्स आर लैंप, क्या सारे मीट लैंप के अंदर दिख रहे हैं, नहीं दिख रहे हैं, तो ये बेटा सही नहीं। सम मीट्स आर प्लम्स, नहीं, मीट और प्लम में कुछ भी कॉमन नहीं है, यानी ये भी हमारा आंसर नहीं हो सकता। यानी यहां हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन थर्ड होगा, ऑप्शन थर्ड होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए। हाँ, पीछे की जो 3 शिफ्ट हमने डिस्कस की थी वहां ब्लड रिलेशन के फैमिली ट्री बेस्ड क्वेश्चन आए थे। ये पहला क्वेश्चन जो है कोडेड रिलेशन का दिख रहा है। और आइए जरा क्वेश्चन देखते हैं किस तरीके से हमें अप्रोच करना है। यहां बोला जा रहा है, हाउ इज एस रिलेटेड टू एच, एस का संबंध किससे निकालना बच्चों, एच से। यानी हमें एच से एस की ओर जाना है, एच से किधर जाना है, एस की ओर। तो हमें करना कुछ नहीं है, जो भी हमें साइन मिल रहा है इसका बस रिलेशन का चेन बना दो, आपका आंसर आ जाएगा। तो देखो बेटा माइनस, माइनस का अर्थ है भाई, तो यहाँ भाई लिख दिया। फिर देखो परसेंटेज, परसेंटेज का अर्थ है फादर, फादर लिख लिया। फिर देखो प्लस, प्लस का अर्थ है सन, तो सन लिख लिया। और फिर देखो मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई का अर्थ है वाइफ। अब चेन बनाओ, देखो तो जरा, ब्रदर के फादर, तो ब्रदर के फादर फादर, फादर का सन, तो फादर का सन ब्रदर, और ब्रदर की वाइफ, तो आंसर हो जाएगा ब्रदर्स वाइफ। तो एस इज ब्रदर्स वाइफ ऑफ एच, काम खत्म। कितना सिंपल था। कोडिंग, कोडिंग डिकोडिंग, आइए इसे देखते हैं जरा। हमें किसका कोड निकालना है, तो देखो बच्चों हमें निकालना है लैंड का कोड। लैंड हमें कहां कहां दिख रहा है, देखो फर्स्ट सेंटेंस में लैंड दिख गया और सेकंड में भी लैंड दिख रहा है। यानी फर्स्ट और सेकंड के जो कोड है इनमें कॉमन क्या है, वही लैंड का कोड होगा। इन दोनों में देखो पी एच कॉमन है, यानी लैंड का कोड पी एच होगा। 10 सेकंड का भी काम ये नहीं था, है ना। जिनको ये आता होगा उनके लिए तो बहुत ही आसान है। हाँ आइए, प्रॉब्लम बेस्ड ऑन एजेस पर ये क्वेश्चन आपको मिला है। देखो ये एक ऐसा टॉपिक है ना कि जहाँ सेक्शन वाइज एग्जामिनेशंस में होते हैं, तो कभी कभी ये रीजनिंग के सेक्शन में आ जाता है। ऐसे आप लोग पढ़ते इसे मैथ्स में भी है, तो अभी हम लोग इसे रीजनिंग में फिलहाल सॉल्व कर ले रहे हैं ताकि आपको कोई समस्या ना हो। बोला जा रहा, अमंग 5 पीपल नेम्ड ए बी सी डी एंड ई, ईच हैज अ सर्टेन एज, सी इज थ्राइस द एज ऑफ डी, मतलब जो भी डी का एज है उसका 3 गुना है सी का एज। यानी सी बराबर 3D लिख सकते हैं आप, सी बराबर 3D। चलिए नेक्स्ट देखिए क्या, द एज ऑफ ए इज 6, ए का एज 6 साल है, बहुत अच्छी बात है। डी इज हाफ द एज ऑफ ई, यानी ई बाई 2 है डी, या आप इसे ये भी कह सकते हैं कि ई इज इक्वल्स टू 2D, ई इज इक्वल्स टू 2D। ठीक, बी इज ट्वाइस द एज ऑफ ए के एज का 2 गुना बी है, तो मतलब ए अगर 6 है तो बी बेटा 12 होगा। एंड ई इज 4 टाइम्स द एज ऑफ बी, बी के एज का 4 गुना है ई का एज बेटा, तो बी का अगर 12 है तो ई का 48 हो जाएगा। अब जैसे ही हमें ई का 48 मिल गया तो बेटा 48 बाई 2 ये डी का एज हो जाएगा, यानी डी का एज 24 हो जाएगा। और जैसे ही डी का एज 24 मिल गया तो इसका 3 टाइम्स कर लेंगे, सी का एज आ जाएगा। और आपसे देखो सवाल यही पूछा गया, व्हाट इज द एज ऑफ सी, हमारा आंसर होगा सी का एज 72 होगा, 72।
हाँ, एक क्वेश्चन ये भी है, यूजुअली इसको भी आप मैथ्स में पढ़ते हैं लेकिन कभी कभी ये रीजनिंग में भी आ जाता है। ये है रिंगिंग ऑफ बेल और उसकी फ्रीक्वेंसी से रिलेटेड क्वेश्चन। देखो बोला जा रहा 5 बेल्स टॉल टुगेदर इनिशियली, सबसे पहले वो एक साथ बजते हैं एंड देन कंटिन्यू टू टॉल एट टाइम इंटरवल्स ऑफ 4, 8, 12, 16 एंड 20 सेकेंड्स, ठीक है, रेस्पेक्टिवली इफ दे स्टार्ट टॉलिंग साइमल्टेनियसली एट 12 पीएम। शुरुआत हुई है तो 12 बजे से, यानी ध्यान रखना 12 बजे तो एक बार टॉल कर गया होगा, मतलब एक बार ये सारे बज चुके होंगे 12 बजे। और हमें निकालना है क्या, हाउ मेनी टाइम्स दे विल टॉल टुगेदर बिटवीन 12 टू 3 पीएम। तो ध्यान रखना 12 बजे एक बार टॉल कर गया है और 12 से 3 के बीच होते 3 घंटे, इन 3 घंटों में और कितनी बार टॉल करेगा, उसमें हम 12 बजे जो पहली बार टॉल है उसको जोड़ भी लेंगे, ये भी दिमाग में रखना। तो देखो ये निकालने के लिए क्या करेंगे, जितने इनके सेकंड की फ्रीक्वेंसी दी गई है हमें बस इसका एलसीएम चाहिए। तो 4, 8, 12, 16 और 20, इसका लघुत्तम एलसीएम क्या होगा, तो इसका लघुत्तम होगा 240 सेकंड। और ये कितने घंटे हैं बेटा, 3 घंटे। 3 घंटे, 3 घंटे को अगर हमें सेकंड में बदलना होगा तो मिनट में बदलेंगे, तो 180 मिनट यानी 60 से गुना करेंगे, और सेकंड में वापस बदलना है तो इसे और हम 60 से गुना कर लेंगे। मेरी बात समझ रहे हैं ना? तो घंटे को मिनट में और मिनट को सेकंड में बदल लिया। अब बस कैलकुलेशन करना और कुछ नहीं। देखो ये हो जाएगा 6 चौक 24, ठीक। अच्छा इसको काटोगे तो ये 15 चौक 60 हो जाएगा, तो 15 गुना 3 45 हो जाएंगे। 45 बार और करेगा, और ये दोनों जोड़कर कुल कितनी बार हो जाएंगे, तो 46 बार ये आपस में एक साथ बजेंगे। तो हमारा आंसर यहां 46 यानी ऑप्शन फोर्थ होगा, ठीक है। तो सिंपल काम था, केवल इसका एलसीएम निकालना था और ये ड्यूरेशन से उसको भाग कर देना था। एक साथ बजने का यही तरीका है। हाँ देखो ये सारे के सारे 4 डिजिट नंबर हैं, 5 हमें ऐसे नंबर्स मिल रहे हैं 4 4 डिजिट के। बोला जा रहा हाउ मेनी नंबर्स आर देयर वेयर इन द सम ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड डिजिट इज इक्वल टू द सम ऑफ थर्ड एंड फोर्थ डिजिट। यानी पहले दूसरे डिजिट को जोड़िए तो देखो ये 5 और 1 और 4 ये भी 5, तो पहले दूसरे इनका जो सम आएगा वो तीसरे और चौथे के सम के बराबर। कहाँ कहाँ दिख रहा है देखो, 7 और 6 ये करेंगे तो 13, और 5 और 1 6 ये बराबर नहीं आया, 3 और 2 5, 5 और 4 9 ये बराबर नहीं आया, 9 और 0 9, 7 और 2 9 ये बराबर आया, दोनों बराबर हैं। 8 और 0 8, 6 और 2 8 ये भी बेटा बराबर आ गए। तो 3 ऐसे नंबर दिख रहे हैं जो बराबर आए, है ना, फर्स्ट 1 2 एंड 3। तो कितना सिंपल सिंपल क्वेश्चन, कोई बहुत ज्यादा टिपिकल नहीं। हाँ ये देखिए बोला जा रहा है 18 इज रिलेटेड टू 62, 18 को 62 से रिलेट करना है, एंड 22 इज रिलेटेड टू 78, 22 को 78 से रिलेट करना है, ठीक है, क्लियर। तो देखो 18 को 62 बनाने के लिए क्या कह सकते हैं, 18 गुना 3 54, और 54 में 8 जोड़ने पर 62 होगा, है ना। लेकिन देखो क्या ये वाला लॉजिक उसमें लग रहा है, नहीं लग रहा है, 22 वाले में नहीं लग रहा है। तो इंटू 3 + 8 नहीं होगा, तो क्या मैं ये कह सकता हूँ 18 गुना 4 कर ले 72, और 72 से 10 माइनस कर ले तो 62 होगा। हाँ तो इंटू 3 + 8 नहीं लगा, इंटू 4 + 2। अब जरा 22 के साथ भी देखो तो इंटू 4 - 10 करके देखो तो 22 इंटू 4 88 -10 78, बिल्कुल सेटल हो गया। 15 के साथ भी यही कर लेना, गुना 4 -10, तो गुना 4 -10 यानी 15 गुना 4 60 -10 50, हमारा आंसर 50 होगा। तो सिंपल सा लॉजिक, कोई बहुत ज्यादा टिपिकल नहीं है ये, बड़ा आसान क्वेश्चन था ये। हाँ ये देखिए अल्फा न्यूमेरिक सीक्वेंस के क्वेश्चंस आपको लगभग हर सेट में 2 दिखे हैं अभी तक, 3 सेट देखे, तीनों में 2 2 दिखे। आइए देखिए यहाँ पर क्या बोला जा रहा है, हाउ मेनी सच सिंबल्स आर देयर ईच ऑफ विच इज इमीडिएटली प्रीसीडेड बाय अ नंबर एंड आल्सो इमीडिएटली फॉलोड बाय अ नंबर। ऐसे कितने सिंबल हैं, चिन्ह हैं, जिनके ठीक पहले भी एक अंक हो और बाद में भी अंक हो, यानी नंबर सिंबल नंबर, इसका सीरीज देखना है, नंबर सिंबल नंबर। जैसे देखो यहां दिख रहा है नंबर सिंबल नंबर, ये भी देखो 9% 2 नंबर सिंबल नंबर, ये भी नंबर सिंबल नंबर है बेटा, नंबर सिंबल नंबर ये भी है, नंबर सिंबल सिंबल नहीं, नंबर सिंबल सिंबल नहीं,
बस इतने ही है, यानी 1 2 3 4 हमें दिख रहे हैं नंबर सिंबल नंबर के सीरीज। तो हमारा आंसर होगा 4, 4 ऐसे हमें दिखे। ठीक है, नेक्स्ट। ओहो, बेसिक कैलकुलेशन देखो करना ही क्या था। 16 डिवाइडेड बाई 4 4, 16 प्लस 4 20, और 20 और ये 12, 20 में से 12 कम कर लो 8। तो कैलकुलेशन ही क्या है, ये तो मुंह जबानी भी कर सकते, लिखने की भी इसे जरूरत नहीं थी। 5 सेकंड का ये क्वेश्चन था। आइए नेक्स्ट देखिए। 7 पीपल आर सिटिंग इन अ रो फेसिंग नॉर्थ। चलो 7 लोग हैं, एक रो में बैठे हैं, सबकी फेसिंग नॉर्थ। 1 2 3 4 5 6 7, 7 लोग हो गए। बोला गया नो वन सिट्स टू द लेफ्ट ऑफ ई, कोई भी ई के बाईं ओर नहीं है। ये तभी संभव है जब ई खुद बाएं छोर पर हो, तभी तो ई के बाएं कोई नहीं है बेटा। ई के बाएं कोई संभव नहीं है, वो कब होगा, जब ई खुद बाएं छोर पर बैठा हो। ठीक है, नेक्स्ट। ओनली 4 पीपल सिट बिटवीन ई एंड आर। तो ई और 1 2 3 4, 4 के बाद आर आ जाएगा, आर को रख दिया। ठीक, नेक्स्ट। ओनली 3 पीपल सिट टू द राइट ऑफ डी, डी के दाई और 3, यानी दाएं से 3 व्यक्तियों को छोड़ दो तो चौथे स्थान पर डी आ जाएगा, सो दैट कि डी डी के दाएं 3 हो। एफ सिट्स टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ बी, बी के ठीक बाएं एफ है। ये तभी संभव है जब दोनों लगातार हो, लगातार केवल ये वाली 2 सीटें खाली थी। और P इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ D, अगर D आए तो यहाँ P नहीं, तो P के लिए देखो बेटा एक जगह बची, तो उस जगह पर हमने P को रख लिया। और देखो इनमें से बचा कौन है, तो Q बचा है, तो बेटा Q यहाँ आ जाएगा। अब बोला गया हु सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ P, P के बाईं ओर तीसरा कौन, पहला दूसरा तीसरा, तो P के बाईं ओर तीसरा D है, हमारा आंसर भी D होगा। ठीक है, तो क्वेश्चंस बहुत ज्यादा टिपिकल है, ऐसा नहीं, बहुत इजी क्वेश्चंस है। देखो फिर से कोडिंग एंड डिकोडिंग का क्वेश्चन, और इस बार निकालना है क्रिकेट बॉल का। क्रिकेट बॉल, देखो बॉल यहां दिख रहा है, बॉल यहां दिख रहा है ना, तो इन दोनों में बॉल कॉमन है तो कोड भी कॉमन होगा। तो देखो इन दोनों में कोड में क्या कॉमन दिख रहा है, तो के ए कॉमन दिख रहा है, तो के ए कॉमन दिख रहा है, यानी बॉल का तो के ए आ गया। जिस ऑप्शन में के ए नहीं वो हटा दो। अब बात आती है क्रिकेट की, तो क्रिकेट देखो थर्ड वाले में दिख रहा है सिर्फ, तो इन दोनों में बैटर कॉमन है, तो इसमें कोड में बैटर का कोड कॉमन होगा LOTH, तो देखो LO कॉमन है। अच्छा, सेकंड और थर्ड में बॉलर कॉमन है, देखो ये बॉलर बॉलर, और इनके कोड में कॉमन अगर आप ध्यान से देखिए तो TH कॉमन दिख रहा है। इसका मतलब क्रिकेट के लिए जो बचा है वही कोड होगा, तो क्रिकेट के लिए बचा QY है, तो QY, तो हमारा आंसर होगा QY KA QY, यानी ऑप्शन सेकंड। क्या इसमें दिक्कत है, क्या परेशानी है, ये तो ऐसे ही हो जाएगा नहीं। आइए नेक्स्ट देखिए। इसमें भी क्या, लेटर्स के बीच का गैप, आइए देखते हैं जरा, या लेटर्स की पोजीशन में क्या चेंज हो रहा है, यही दो चीजें देखा जाता है। ठीक है, अगर आप ध्यान से देखिएगा इनमें सभी में देखो फर्स्ट लेटर सेम प्लेस पर है, फर्स्ट लेटर की पोजीशन में कोई चेंज नहीं है। ठीक है, और ये INX था वो XIN, ये तीनों रिवर्स हो गए। ठीक है, ये तीनों रिवर्स, जैसे देखो इसमें भी OZY, ये रिवर्स होके YOZ बन गए। तो पहला लेटर अपनी जगह पर, और देखो SWA होना चाहिए था, SWA नहीं है। एविल में देखो पहला लेटर E अपनी जगह पर, LIV होना चाहिए था, LIV नहीं दिख रहा है, यानी ये भी नहीं है। F अपनी जगह, और RIA होना चाहिए था, RIA नहीं है। ड्रग में देखो D अपनी जगह, GUR, देखो GUR हमारा बिल्कुल सटीक बैठ रहा है, यानी आंसर इज ऑप्शन फोर्थ। थर्ड तक जाने की जरूरत ही नहीं पड़ी। हाँ, रैंकिंग का ये क्वेश्चन देखते हैं क्या बोला जा रहा है। इन अ रो ऑफ 38 स्टूडेंट्स फेसिंग नॉर्थ, सुनील इज 20th फ्रॉम द लेफ्ट हैंड। चलो सुनील के बारे में बता दिया, लेफ्ट से 20वां है। एंड इफ हर्ष इज 10th टू द राइट ऑफ सुनील, तो हमने पढ़ा है हर्ष अगर 10th राइट में है तो लेफ्ट से बच्चों राइट जाने के लिए हम इनको जोड़ते हैं, यानी हर्ष की पोजीशन लेफ्ट से 30वीं है। तो पूछा गया हर्ष पोजीशन फ्रॉम द राइट, राइट से हर्ष की पोजीशन क्या होगी, तो टोटल कितने हैं 38, 38 में एक जोड़कर ये लेफ्ट वाली पोजीशन जो आई है ना ये माइनस कर दो, राइट की पोजीशन आ जाएगी, यानी हमारा आंसर 9th होगा बच्चों, हमारा आंसर 9th होगा। ठीक है, आइए नेक्स्ट देखते हैं। नंबर सीरीज, नंबर सीरीज के क्वेश्चन जो है ना इसका लेवल बहुत इजी रखा गया।
ये एक ऐसा टॉपिक था जिसमें हम लोग थोड़ा अच्छा क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर रहे थे, अच्छे लेवल का क्वेश्चन, लेकिन यहाँ वैसा कुछ नहीं देखा गया। यानी अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखिए तो इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो 11 का है। 30 को 52 बनाने के लिए 22 का अंतर है। 52 को 96 बनाया 44 का अंतर है। और 96 को 184 बनाने के लिए 88 का अंतर है। यानी आप देखो डिफरेंस डबल होता जा रहा है। यानी 88 का डबल हमें कर लेना है। 88 का डबल करेंगे तो 176 होगा। तो 176 आप 184 में ऐड कर लीजिएगा, आपका आंसर 360 होगा, विच इज आंसर ऑप्शन फोर्थ। मतलब 10 से 15 सेकंड में ये काम आप आसानी से कर सकते थे। देखिए अगला भी क्वेश्चन सीरीज का ही है, 23वां क्वेश्चन। आइए इसे भी देखते हैं। ये भी सिंपल डिफरेंस पर बेस्ड है। देखो 36 को अगर हम 17 बना रहे हैं तो 36 को 17 बनाने के लिए 19 घटा रहे हैं, ठीक है। 17 और 22 को देखोगे तो 5 बढ़ा रहे हैं, ठीक है, 5 बढ़ा रहे हैं। 22 को 3 बना रहे हैं तो इसको भी 19 घटा रहे हैं। 3 को 8 बना रहे हैं तो 5 बढ़ा रहे हैं। फिर देखा आपने 19 घटाया है, फिर आप 5 बढ़ा दो, 89 में 5 बढ़ा दो 94। अच्छा, इसे सॉल्व आप ऑल्टरनेट सीरीज के रूल से भी कर सकते थे। 36 और 22 में देखिए 14 का अंतर है। 14 और 8 में भी, 22 और 8 में भी 14 का अंतर है। तो इसी हिसाब से यहां भी देखो आगे भी 14 का अंतर होगा, तो 108 से 14 घटा दो 94, ऐसे भी आंसर आ जाता। नेक्स्ट देखिए। अच्छा ये बोले जा रहा 7 बॉक्सेस RSTUXYZ आर केप्ट वन above the other but not necessarily in the same order. Only T is kept above X. तो X के ऊपर केवल T है बच्चों। अगर X के ऊपर केवल T है मतलब X सेकंड प्लेस पर है और T फर्स्ट प्लेस पर है। X सेकंड प्लेस पर है और T फर्स्ट प्लेस पर है। Only T is kept above X. Only Z is kept between X and Y. X और Y के बीच केवल Z आ सकता है, मतलब Z को 3 और Y को चौथे स्थान पर रहना होगा। Only U is kept below R. R के नीचे केवल और केवल U है, तो बचा कौन? S। तो बेटा पांचवें स्थान पर S आ जाएगा। बोला जा रहा हाउ मेनी बॉक्सेस आर देयर बिटवीन S एंड U। S और U के बीच कितने बॉक्स हैं? तो हमारा आंसर होगा केवल एक बॉक्स है। आंसर इज ओनली 1, केवल एक बॉक्स है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए। अगेन अल्फाबेट और नंबर, तो इनके बीच का भी डिफरेंस देखो। तो P -3 करने पर M, M -3 J, J -3 G, G -3 D, तो D -3 A। पहला लेटर A होना चाहिए, जिसमें नहीं है वो हट गया। K -3 H, H -3 H -3 E, E -3 B, B -3 Y। तो Y से भी 3 माइनस कर लोगे तो V, सेकंड लेटर V होना चाहिए, जिसमें V नहीं है वो हटा दो। देखो थर्ड लेटर तो दोनों का सेम ही है, टी टी, मतलब T तो आएगा। अब AVT आ गया। नंबर को देखते हैं। देखो नंबर 23 है, 23 को 31 बनाएंगे तो 8 जोड़ना पड़ेगा। 31 में 16 जोड़ोगे तो 47 होगा, ठीक है। 47 में 32 जोड़ोगे तो 79 होगा। और यहां 64 जोड़ा जा रहा है। यानी डिफरेंस को ध्यान से देखिए नंबर के बीच का, तो 8, 16, 32, 64 डबल हो रहा है। यानी जो 143 है उसमें 64 का डबल जोड़ना है, यानी 128 जोड़ना है। तो देखो बेटा आपका आंसर आ जाएगा नंबर के हिसाब से 271। 271 जो होगा नंबर वाला वो आपका आंसर होगा, यानी आपका आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए। अब देखो इसमें भी एनालॉजी है, एनालॉजिकल रिलेशन देखना है। देखो 8 को 24 बनाने के लिए हम कह सकते हैं 8 का 3 गुना 24। उसी तरह 24 का 3 गुना 72 और 72 का 3 गुना 216 होता है, ठीक है। उसी तरह 6 का 3 गुना 18, 18 का 3 गुना 54 और 54 का 3 गुना 162, यानी 333 के मल्टीपल में जाना चाहिए। 12 का 3 गुना 36, 36 का 3 गुना, यहाँ तो 2 गुना हो गया, हमें ये आंसर नहीं होगा क्योंकि यहाँ मल्टीप्लाइड बाई 2 हो गया। यहाँ ठीक है मल्टीप्लाइड बाई 3, मल्टीप्लाइड बाई 3, लेकिन ये मल्टीप्लाइड बाई 3 नहीं, मल्टीप्लाइड बाई 3 अगर हम करते हैं 99 का तो वो 297 होना चाहिए था। हाँ ये देखो तो 9 गुना 7 गुना 3 21, 21 गुना 3 63, 63 गुना 3 189, बिल्कुल सही। 189 बिल्कुल सही है।
तो हमारा आंसर ऑप्शन फोर्थ होगा, यहाँ सेकंड होगा बेटा, यहाँ सेकंड। तो बेटा ये थे सारे के सारे क्वेश्चन आपके आरआरबी जेई शिफ्ट 4 के। आई होप ये सभी सॉल्यूशन आपको समझ में आया होगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और अपने दोस्तों के साथ आप चाहें तो इस वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं। तो आज के लिए फ़िलहाल बच्चों इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में, और अगली क्लास में हम लोग नेक्स्ट सेट को डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर अटेंडिंग द सेशन। सी यू गाइस टुमारो।